झारखंड में कल 20 दिसंबर को होगी बारिश, 21 से फिर बढ़ेगी कनकनी। झारखंड में ठंड का कहर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन अब इसमें थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। आज 19 दिसंबर को मौसम थोड़ा शुष्क रहेगा, साथ ही ठंडी हवाओं से झारखंड वासियों को राहत मिलेगी, जिससे कपकपी ज़्यादा नहीं लगेगी। इसी बीच कल 20 दिसंबर से झारखंड के मौसम में फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। 20 दिसंबर को कई जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि आज 19 दिसंबर को मौसम शुष्क रहेगा, जिससे शीतलहर से लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि उत्तर पश्चिम भारत में हिमालय की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं के झोंके से राहत मिली है, जिससे न्यूनतम पारा बढ़ेगा और ठंड से कुछ राहत मिलेगी। हालांकि इसी बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 20 और 21 दिसंबर को झारखंड में बारिश की संभावना है। झारखंड के दक्षिणी और मध्य इलाकों में हल्के या मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है, जिससे इन दिनों तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 21 दिसंबर को फिर से ठंड बढ़ेगी और कई इलाकों में कोहरे छाए रहेंगे। वहीं 22 दिसंबर को ओडिशा से सटे कुछ इलाकों में बूंदाबांदी होने की संभावना है, जिससे कोल्हान के जिले पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खारसंवा जिले में बारिश होगी। तो इधर पिछले 24 घंटे में झारखंड के कई इलाकों में हल्का कोहरा छाया रहा। सबसे अधिक ठंड राजधानी के कांके इलाके में पड़ी। सीएम हेमंत सोरेन का बाबूलाल मरांडी पर पलटवार, कहा 1,36,000 करोड़ बकाया हवाई नहीं, झारखंडियों का हक का पैसा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को झामुमो पर निशाना साधते हुए कहा था कि झामुमो हवाई बातें कर केंद्र सरकार पर 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया रखने का निराधार और भ्रामक आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा था कि अगर झामुमो के पास इस आंकड़े को लेकर कोई ठोस प्रमाण है तो वे पूरे दस्तावेज और तथ्यों के साथ जनता के सामने रखे। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि हम झारखंडियों की मांग हवाई नहीं है। उन्होंने कहा है कि यह हमारे हक, हमारे मेहनत का पैसा है। झारखंडी हकों का आपका यह विरोध वाकई दुखद है। आपको अपने संगठन की पूरी ताकत लगाकर हमारे साथ खड़ा होना था, पर आप विरोध में खड़े हो गए। उन्होंने कहा है कि हम अपना हक अवश्य लेंगे, क्योंकि यह पैसा हर एक झारखंडी का हक है। प्राथमिक और मध्य विद्यालय के छात्रों का अपार कार्ड बनाना अनिवार्य। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा है कि वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत झारखंड के सभी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे छात्रों का अपार आईडी कार्ड बनाना अनिवार्य किया गया है। इस आईडी कार्ड में बच्चों का पूरा शैक्षणिक डेटा उपलब्ध होगा, जिससे छात्रों के स्थानांतरण के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक बार आईडी नंबर जारी होने पर यह स्वचालित रूप से डिजी लॉकर में अपलोड हो जाएगा और छात्र का डेटा हमेशा ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। हालांकि इस प्रक्रिया में कई तकनीकी समस्या उत्पन्न हो रही है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि अपार आईडी कार्ड बनाने के लिए बच्चों का आधार कार्ड होना जरूरी है और इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। कई बच्चों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, जिसके कारण उनका आधार कार्ड बनाना मुश्किल हो रहा है। इस स्थिति के कारण गरीब छात्रों के लिए अपार आईडी कार्ड बनवाना चुनौतीपूर्ण हो गया है। इसके अलावा कुछ बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट नहीं हो पाई है, जिससे उनका आईडी नंबर जारी नहीं हो पा रहा है। सोशल साइट्स पर अश्लील फोटो डालने और वीडियो से छेड़छाड़ करने पर सीआईडी करेगी कार्रवाई। सोशल साइट्स पर अश्लील फोटो डालने और वीडियो से छेड़छाड़ करने पर सीआईडी कार्रवाई करेगी। झारखंड में सोशल मीडिया साइट पर फर्जी आईडी बनाकर ठगी, अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने के मामले सामने आए हैं। आम से लेकर खास तक इसके शिकार हुए हैं। कई बार तो सोशल साइट हैक करके अश्लील वीडियो वायरल कर ठगी भी की गई है। इन मामलों में पुलिसिया कार्रवाई भी हुई, आरोपियों को पकड़ा भी गया, लेकिन इस तरह की घटनाएं रोकने का नाम नहीं ले रही है। इसी वजह से झारखंड पुलिस ने यह कदम उठाया है। किसी के फोटो और वीडियो से छेड़छाड़ कर उसे अश्लील बनाकर सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल करने के मामले लगातार प्रकाश में आ रहे हैं। झारखंड में भी कई मासूम बच्चियां समेत कई वीआईपी के साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी है। कई के मामले थाने तक पहुंचे, जिसमें गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए अब झारखंड सीआईडी को बड़ा टास्क दिया गया है। डीजीपी के मुताबिक अगर सोशल मीडिया पर कोई गलत चीजें पोस्ट की जाती है और सीआईडी को लगता है कि यह गलत है, तो सीआईडी की ओर से तुरंत उस सोशल साइट को नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस जारी करने के बाद भी अगर वह कंटेंट सोशल साइट से नहीं हटाया गया तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। जामताड़ा के राइस मिल में रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश का चावल बरामदगी मामला, मंत्री इरफान अंसारी ने जांच के दिए आदेश। जामताड़ा जिले के रामेश्वरम राइस मिल में छापेमारी के दौरान बड़े पैमाने पर रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश लिखे चावल की बोरियां बरामद होने के मामले में
झारखंड के स्वास्थ्य और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि राइस मिल की आड़ में रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश लिखी बोरियों में चावल की पैकिंग कर चावल तस्करी की जा रही थी। उन्होंने कहा है कि जो अनाज गरीबों को मिलने वाला था उस अनाज को राइस मिल में खपाया जाता था और फिर मिल में चावल की पॉलिश कर तस्करी की जाती थी। उन्होंने कहा है कि जामताड़ा में यह गोरख धंधा काफी चौंकाने वाला है। मंत्री ने कहा है कि किसी कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि यह भी पता चला है कि जिस शख्स का राइस मिल है वह पूर्व में बांग्लादेश में दवा की तस्करी करता था। वह पूर्व में जेल भी जा चुका है। इरफान अंसारी ने कहा है कि चावल की बांग्लादेश तस्करी मामले की जांच की जाएगी। साथ ही टेरर फंडिंग की आशंका और राइस मिल मालिक के बांग्लादेश कनेक्शन की भी जाँच की जाएगी। फिलहाल जिला प्रशासन ने राइस मिल को सील कर दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आदिवासियों के लिए हो अलग धर्म कॉलम। 28 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना। प्राकृतिक पूजक आदिवासियों को अलग धर्म कॉलम सरना कोड दिए जाने की मांग को लेकर 28 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर में एक दिवसीय धरना देने का आह्वान किया गया है। राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समिति भारत के समन्वयक देव कुमार धान ने मीडिया से कहा है कि आज़ादी के 75 वर्षों के बावजूद आदिवासियों को संवैधानिक मौलिक अधिकार नहीं मिला है। कहा कि हम अपनी धार्मिक आज़ादी की आवाज़ को आगे बढ़ाएंगे। देव कुमार धान ने कहा है कि आदिवासियों के अस्तित्व, पहचान और हिस्सेदारी के लिए अलग धर्म कॉलम होना जरूरी है। आज आदिवासियों के लिए अलग धर्म कॉलम नहीं रहने से आदिवासी समाज को लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई बनाते जा रहे हैं। इससे आदिवासियों की जनसंख्या कम हो रही है। इसे रोकने के लिए आदिवासियों को अलग धर्म कॉलम देना होगा। केंद्र सरकार को इस पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। भरूच में 10 साल की मासूम के साथ दरिंदगी, रेप के बाद प्राइवेट पार्ट में डाली रॉड। झारखंड के एक व्यक्ति ने गुजरात के भरूच के झगड़िया औद्योगिक क्षेत्र में 10 साल की बच्ची से दरिंदगी की। आरोपी पीड़ित लड़की के घर के बगल में ही रहता है और उसके पिता के साथ उसी कारखाने में काम भी करता है। पुलिस ने आरोपी विजय कुमार को गिरफ्तार किया है, जो डाल्टनगंज के विश्रामपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि सोमवार को लड़की अपने घर के पास खेल रही थी। उसी समय विजय वहां आया और उसे अगवा करके अपने साथ झाड़ियों में ले गया। वहां अपनी हवस का शिकार बनाया और लड़की के प्राइवेट पार्ट में रड डाल दिया। इससे उसे गंभीर आंतरिक चोट आई है। उसे बड़ोदरा के एसएसजी हॉस्पिटल में भर्ती करा गया है। डॉक्टर ने बताया कि बच्ची के पेट व मुंह पर गंभीर जख्म है, स्थिति नाजुक है। पीड़ित बच्ची बार बार कह रही है कि पड़ोस के रहने वाले विजय ने पहले उसे पत्थर मारा, चाकू मारा, फिर गलत काम किया। पीड़िता के माता पिता भी मजदूर हैं। वो लोग भी पलामू के पांकी के रहने वाले हैं। इधर हैवानियत की घटना सामने आने के बाद सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह बुधवार को भरूच पहुंची और पीड़ित बच्ची और उनके परिवार से मुलाकात की। साथ ही कहा कि जरूरत पड़ने पर हम एयरलिफ्ट करने को तैयार हैं। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन पहुंचे चाईबासा। डीईओ समेत विभाग के सभी अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के मंत्री रामदास सोरेन बुधवार को चाईबासा पहुंचे। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का बुके देकर स्वागत किया। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने परिसदन सभागार में शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारियों के साथ जिला एवं पूरे राज्य में शिक्षा के बेहतरी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करने हेतु आवश्यक बैठक का आयोजन किया। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी टोनी प्रेमराज टोप्पो, जिला शिक्षा अधीक्षक प्रवीण कुमार, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शिव कुमार सहित जिला कार्यालय के सभी सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रभाग प्रभारी, सभी प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री रामदास सोरेन ने सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को शीघ्र स्कूली पोशाक, स्वेटर, जूता, मोजा आदि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विनोद बिहारी महतो की 33वीं पुण्यतिथि, समाधि स्थल जाकर माननीयों ने दी श्रद्धांजलि। झारखंड के प्रखर नेता व झामो के संस्थापक विनोद बिहारी महतो की बुधवार को 33वीं पुण्यतिथि रही। पुण्यतिथि के अवसर पर बलियापुर स्थित उनकी समाधि स्थल पर स्थानीय लोगों सहित गण्यमान्य नेताओं ने उन्हें नमन कर श्रद्धांजलि दी। स्थानीय विधायक चंद्रदेव उर्फ बबलू महतो, विधायक राज सिन्हा, डुमरी विधायक जयराम महतो और आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो समेत कई गण्यमान्य नेताओं ने उनके समाधि स्थल पर जाकर उनको नमन किया। इस बार आजसू प्रमुख सुदेश महतो भी उनकी समाधि स्थल पहुंचे और श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मीडिया से बातचीत के दौरान आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि उनकी पुण्यतिथि पर हम क्षेत्र में कार्यक्रम करते आए हैं, जिस कारण मैं यहां आ नहीं पाता था। आज पहली बार उनकी
समाधि स्थल पर आने का मौका मिला। उन्होंने कहा है कि जिन्हें आप आइडियल मानते हैं, जो लोगों के लिए आइडियल हो और उनके कर्म महान हो, उनके समाधि स्थल के सामने से ऊर्जा प्राप्त होता है। खूंटी में 1.5 करोड़ का डोडा जब्त, चलती गाड़ी से कूदकर भागे तस्कर। खूंटी जिले के सदर, अड़की, सायको, मोरहू और मारंगहादा थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में इस वर्ष भी अफीम की खेती बड़े पैमाने पर लगाई गई है। पिछले एक सप्ताह से पुलिस अफीम विनिष्टीकरण अभियान चला रही है। इसी बीच माफिया पहले से डंप किए गए डोडा की तस्करी करने में जुटे हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब खूंटी थाने की पुलिस ने मंगलवार देर रात डोडा से लदे 2 पिकअप गाड़ी को खदेड़ कर पकड़ा और उसमें हजारों किलो डोडा बरामद किया, जिसकी अनुमानित कीमत 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। खूंटी थाना क्षेत्र के सिलादोन और चांबड़ी गांव के बीच पुलिस ने अवैध रूप से तस्करी किए जा रहे डोडा को जब्त किया है। अफीम तस्कर 2 पिकअप वैन में लाद कर डोडा रांची की ओर ले जा रहे थे। इसकी सूचना वरीय पुलिस अफसरों को मिली तो खूंटी थाने की पुलिस ने सूचना के आधार पर दोनों वाहनों का पीछा किया, लेकिन पुलिस को देखकर दोनों वाहनों के चालक चलती गाड़ी से कूदकर भाग गए। चालक के कूदने से एक पिकअप वैन दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गई। मंगलवार देर रात कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस क्रेन से उठाकर गाड़ी को जब्त कर थाना ले गई। एक पिकअप वैन में 36 और दूसरे में 42 कुल 78 बोरा में 1079 किलोग्राम डोडा लदा था। इसका बाजार मूल्य 1 करोड़ 61 लाख रुपए बताया गया। राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर जताया ऐतराज, कहा चुनाव के वक्त भ्रमित होंगे लोग। झारखंड से राज्यसभा सांसद सह झामुमो नेता महुआ माझी ने वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पर कड़ा ऐतराज जताया है। उनका मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन नुकसानदेह है। उन्होंने कहा है कि इसके लागू होने से चुनाव के समय लोग भ्रमित हो जाएंगे। गौरतलब है कि लोकसभा से वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पेश हो गया है। झामुमो से राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने बुधवार को दिल्ली में न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन क्षेत्रीय पार्टियों के लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव होता है तो जनता केंद्र के हिसाब से वोट देती है। केंद्र में जो नेता बैठते हैं उन्हें क्षेत्र की जरूरतों के बारे में पता नहीं होता है, लेकिन ठीक इसके विपरीत क्षेत्रीय पार्टियों को विभिन्न इलाकों की समस्याओं के बारे में अच्छे से पता होता है। राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन आ जाने से केंद्र सरकार अपने हिसाब से एजेंडा तय करेगी, इससे जनता भ्रमित हो जाएगी। दुमका के ग्राहक सेवा केंद्र में 85,000 रुपए की लूट, ग्राहक बनकर आए थे 3 अपराधी। दुमका जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दुम गांव स्थित ग्राहक सेवा केंद्र में बुधवार को बाइक सवार 3 अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक समेत 3 लोग को बंधक बनाकर 85,000 रुपए लूट लिए। 10 मिनट में पूरी वारदात को अंजाम देकर अपराधी आराम से फरार हो गए। जानकारी मिलने के बाद मुफस्सिल थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए हैं। पुलिस अपराधियों की पहचान के लिए CCTV कैमरे को खंगाल रही है। जन शिकायत समाधान कार्यक्रम के तहत राज्य भर में 76 केंद्रों पर पुलिस ने सुनी 2444 शिकायतें। जन शिकायत समाधान कार्यक्रम के तहत राज्य पुलिस ने राज्य भर में 76 केंद्रों पर बुधवार को 2444 शिकायतें सुनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर दूसरी बार यह आयोजन किया गया। रांची छोड़ 23 जिलों में कार्यक्रम की मॉनिटरिंग के लिए पुलिस मुख्यालय के लिए वरिष्ठ अफसरों की तैनाती की गई थी। सबसे ज्यादा धनबाद जिले में 313 मामलों की सुनवाई की गई। लोगों को इसके साथ ही जागरूक भी किया गया। कार्यक्रम में लोगों को कई मुद्दों पर जागरूक भी किया गया। पुलिस अफसरों ने गुमशुदा बच्चों, महिलाओं के संबंध में विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के बारे में बताया। 0 FIR, ऑनलाइन FIR प्रणाली, डायल 112, साइबर अपराध के लिए 1930 पर जागरूक किया। कमजोर वर्ग के नागरिकों के लिए ST SC कानून व घटनाओं की जांच का आदेश अधिकारियों ने दिया। कई चिट फंड कंपनियों की शिकायत भी ग्रामीण इलाकों से आई। उन शिकायतों पर जो है तत्काल कार्रवाई का आदेश संबंधित जिलों को दिया गया। पाकुड़ में कोल्ड स्टोरेज का विधायक निशात आलम ने किया उद्घाटन। किसानों के चेहरे पर देखी खुशी। जिले के पाकुड़ प्रखंड के तासीला गांव में 10 करोड़ 34 लाख की राशि से बने 5000 मैट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज का उद्घाटन बुधवार को विधायक निशात आलम ने किया। द झारखंड स्टेट आदिवासी कोऑपरेटिव वेजिटेबल मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड द्वारा बनाए गए कोल्ड स्टोरेज के उद्घाटन के मौके पर शांति सरोजनी मुर्मू, सहकारिता, आपूर्ति और कृषि विभाग के पदाधिकारी सहित हजारों की संख्या में किसान मौजूद रहे। कोल्ड स्टोरेज के उद्घाटन के मौके पर विधायक सहित अधिकारियों ने सेविकाओं के बीच नियुक्ति पत्र, किसानों के बीच मछली जीरा और प्रशस्ति पत्र का वितरण किया। साथ ही विधायक ने इस मौके पर बच्चों की मुंहजूठी भी कराई।
इस मौके पर विधायक निशात आलम ने कहा है कि हेमंत सरकार किसानों के हितों के प्रति संवेदनशील है। विधायक ने कहा है कि कोल्ड स्टोरेज किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के साथ साथ उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने का काम भी करेगा। निशात आलम ने कहा है कि पाकुड़ में जूट कारखाना भी शीघ्र धरातल पर दिखेगा। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा कराने वाली एजेंसी को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, कहा ब्लैक लिस्टेड करने का फैसला सही। झारखंड हाईकोर्ट ने 28 जनवरी को जेएसएससी सीजीएल परीक्षा कराने वाली आउटसोर्सिंग एजेंसी शतवत इन्फोसोल प्राइवेट लिमिटेड को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने एजेंसी की याचिका खारिज करते हुए जेएसएससी द्वारा इसे ब्लैकलिस्ट करने के फैसले को सही ठहराया है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद आयोग ने शतवत इन्फोसोल प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों ना कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए। इस पर एजेंसी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नोटिस को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने जेएसएससी के फैसले को सही मानते हुए एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ एजेंसी ने फिर से अदालत का रुख किया, लेकिन अदालत ने इस बार भी सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा। जेएसएससी की ओर से मामले में अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अदालत में दलील पेश की। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एजेंसी की याचिका को खारिज कर दिया। हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, नेता और मंत्री पहुंचे राजभवन, कहा प्रधानमंत्री को देना होगा जवाब। बुधवार को अडानी एवं उनके सहयोगियों को बचाने और मणिपुर में जारी हिंसा की अनदेखी करने के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार झारखंड प्रदेश कांग्रेस द्वारा आयोजित देशव्यापी राजभवन मार्च झारखंड में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में शहीद स्थल से राजभवन तक किया गया, जहां मार्च सभा में परिवर्तित हो गया। सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा है कि केंद्र सरकार अडानी और मणिपुर मामले पर पूरी तरह से मौन है। हमारे नेता सदन में दोनों मामलों को लगातार उठा रहे हैं। मणिपुर में शांति बहाली की मांग कांग्रेस द्वारा लगातार जारी है, लेकिन मोदी जी चुप हैं। अडानी और उनके सहयोगियों के जालसाजी का पर्दाफाश हुआ है, रिश्वतखोरी का खुलासा हुआ है, लेकिन आज तक इस मामले पर जनता के सामने केंद्र सरकार ने सफाई देने की भी जरूरत महसूस नहीं की। जिस तरह से मणिपुर चल रहा है, लगातार हिंसा हो रही है, कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री वहां नहीं गए। दोनों मुद्दे पर प्रधानमंत्री मौन हैं और वहां के मुख्यमंत्री भी इस मामले में पिछड़ी साबित हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री उन्हें हटाने के बजाय उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। लगता है मोदी जी मणिपुर को भारत का अंग नहीं मानते हैं, तभी इस मामले पर पूरी तरह खामोशी की चादर ओढ़े हुए हैं। 24 लाख में भाजपा का टिकट, झारखंड के एक बड़े बीजेपी नेता के घर पहुंचा कानूनी नोटिस, नए खुलासे से मची हलचल। भारतीय जनता पार्टी में चुनावी हार के बाद टिकट के लिए मोटी रकम वसूले जाने का एक नया मामला सामने आया है। गोड्डा लोकसभा की महागामा विधानसभा सीट से टिकट लेने के लिए निरंजन कुमार सिन्हा नाम के एक व्यक्ति ने मोटी रकम लेने का आरोप लगाया है। झारखंड भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रहे एक बड़े नेता के दिल्ली स्थित आवास पर विवेक कुमार नाम के एक व्यक्ति ने 24 लाख में भाजपा की टिकट दिला देने का वादा निरंजन सिन्हा से किया था। 12-12 लाख की 2 किस्त में उन्हें यह राशि दी भी गई। अब निरंजन सिन्हा ने विवेक कुमार को कानूनी नोटिस भेजकर उक्त राशि वापस करने की मांग की है। हालांकि भाजपा के इस बड़े नेता ने उक्त लेन देन में किसी भी तरह से अपनी संलिप्तता होने की खबर से इनकार किया है। विधानसभा चुनाव में महागामा के अलावा मधुपुर, धनबाद और रांची में भी पैसे देकर टिकट चाहने वालों की बात भाजपा कार्यकर्ता कर रहे हैं। गिरिडीह में बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर को 8,000 घूस लेते गिरफ्तार। धनबाद एसीबी की टीम ने बुधवार की शाम गिरिडीह के धनवार में बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। आरोपी जूनियर दुर्गेश नंदन सहाय को एसीबी की टीम ने बुधवार की शाम धनवार में एक बिजली उपभोक्ता से बकाया बिजली बिल माफ करने के नाम पर 8,000 रुपये घूस ले रहा था। इसी दौरान रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। एसीबी की टीम ने आरोपी को धनबाद ले गई है। धनवार के बिजली उपभोक्ता से उसके बकाया बिजली बिल माफ करने के नाम पर 8,000 रुपये की मांग जेई द्वारा की जा रही थी। उपभोक्ता ने इस मामले की जानकारी धनबाद एसीबी के अधिकारियों को दिया, तो एसीबी की टीम सक्रिय हुई और बुधवार की शाम धनबाद एसीबी के डीएसपी जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में धनबाद पहुंची और उपभोक्ता से संपर्क किया और इसके बाद आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पश्चिमी सिंहभूम में किशोरी से रेप, पीड़िता ने तोड़ा दम, आक्रोशित लोगों ने आरोपी को जमकर पीटा, पुलिस को सौंपा। पश्चिमी सिंहभूम में मंगलवार की शाम एक किशोरी के साथ रेप का मामला सामने आया। किशोरी ने इलाज के क्रम में मंगलवार रात ही ओडिशा के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। इधर आक्रोशित लोगों ने रात में ही आरोपी को पकड़कर जमकर पीटा, फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया।
बुधवार को पीड़िता के शव का पोस्टमार्टम करवा बॉडी परिजनों को सौंप दी गई। मंगलवार शाम 7 बजे नाबालिग छात्रा घर के पीछे आंगनबाड़ी केंद्र के पास बेहोशी की हालत में मिली थी। उसके शरीर के कपड़े अस्त व्यस्त देख परिजनों के होश उड़ गए। नाबालिग को जगन्नाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए ओडिशा के चंपुआ अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान रात में ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर नाबालिग की मौत की खबर से लोग उग्र हो गए। आक्रोशित लोगों ने आरोपी अजमल को पास के ही बस्ती रहीमाबाद से धर दबोचा और उसकी जमकर पिटाई कर दी। बिगड़ते माहौल को देख हाट गम्हरिया, जोड़िया, नोवा मुंडी थाना की पुलिस समेत जगन्नाथपुर एसडीपीओ भी मौके पर पहुंचे और लोग को शांत कराया। इधर पश्चिमी सिंहभूम के एसपी आशुतोष शेखर ने बताया कि दुष्कर्म के एक आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान किया जा रहा है। संबंधित थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने और मांझी प्रखंड सह अंचल कार्यालय का किया औचक निरीक्षण, बिचौलियों पर नजर रखने की दी हिदायत। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री द्वारा बुधवार को प्रखंड सह अंचल कार्यालय और मांझी का औचक निरीक्षण किया। प्रखंड सह अंचल कार्यालय पहुंचते ही उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों कर्मियों की उपस्थिति की जांच की। उन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक उपस्थिति के बिना सभी अनुपस्थित माने जाएंगे। साथ समय कार्यालय आएं और अपनी बायोमेट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित करें। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने प्रखंड एवं अंचल कार्यालय में निष्पादित किए जाने वाले सभी कामों की जाँच की। उन्होंने लॉगबुक, आगत निर्गत पंजी, रोकड़ पंजी, संचिका, जन शिकायत पेंशन तथा अन्य की जांच करते हुए कहा कि सभी आवेदनों का त्वरित गति से निष्पादन करें ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालय का चक्कर न काटना पड़े। उपायुक्त ने बीडीओ, सीओ एवं सभी कर्मियों को जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए अबुआ साथी व्हाट्सएप नंबर 9430328080 का प्रचार प्रसार करने को कहा। धनबाद में कोयला चोरी का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, 20 दिसंबर को होगी बहस। धनबाद में कोयला चोरी और पुलिस की कथित संलिप्तता की सीबीआई जांच को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 20 दिसंबर को सुनवाई होगी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संदीप मेहता की बेंच में चल रहा है। सीबीआई ने इस मामले में अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की बेंच ने 3 अक्टूबर को सीबीआई को निर्देश दिया था कि वह इस मामले में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच करे। राज्य सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद फिलहाल धनबाद में कोयला चोरी और पुलिस की भूमिका की जांच पर रोक लग गई है। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरिडीह पुलिस ने भेजा जेल। गिरिडीह में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी युवक सिकंदर सिंह को बिरनी पुलिस ने बुधवार को जेल भेज दिया। हालांकि यह मामला 2 दिन पहले का है, लेकिन मंगलवार की देर शाम पीड़िता ने थाना में आवेदन देकर केस दर्ज कराने के बाद बुधवार की सुबह उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। जानकारी के अनुसार पीड़िता शाम को अपना आधार कार्ड में बदलाव कर वापस घर लौट रही थी, जबकि आरोपी उसके गांव के एक स्कूल के समीप पहले से खड़ा था। इसी क्रम में जब पीड़िता घर जाने लगी तो आरोपी सिकंदर सिंह उसे स्कूल के समीप सुनसान इलाके में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी तरह वो घर पहुंची और पूरी घटना की जानकारी माँ बाप को दी। वही मंगलवार को उसके माँ बाप उसे लेकर थाना पहुंचे और थाना में आवेदन देकर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाया। हालांकि जब केस दर्ज होने की जानकारी आरोपी को मिला तो वो गांव से फरार हो गया। वही बिरनी पुलिस को बुधवार की सुबह सूचना मिलने के बाद पुलिस उसके घर में दबिश दी और उसे गिरफ्तार कर लिया। नियोजन की मांग को लेकर जल सत्याग्रह। बोकारो स्टील प्लांट पर प्रबंधन पर वादा खिलाफी का आरोप। बोकारो जिले में मृत कर्मचारी आश्रित संघ से जुड़े लोगों ने अनोखे अंदाज में आंदोलन कर नियोजन की मांग की है। इस आंदोलन में शामिल सभी लोग बोकारो स्टील में कार्यरत रहते हुए अपने कर्तव्यों के दौरान मृतक कर्मचारियों के आश्रित हैं। आंदोलन कर रहे लोगों ने बोकारो स्टील प्रबंधन पर वादे से मुकर जाने का आरोप लगाया है। कर्मचारियों के आश्रितों ने आंदोलन की शुरुआत एक जल सत्याग्रह के रूप में की है, जिसमें सभी सदस्यों ने तालाब में घुसकर अपने अधिकार को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। यह जल सत्याग्रह बोकारो स्टील की एडीएम बिल्डिंग के सामने स्थित 210 गार्डन के तालाब में किया गया। बोकारो मृत कर्मचारी आश्रित संघ के सदस्यों ने प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि मृत कर्मचारियों के आश्रितों के लिए आवास, बिजली, पानी और चिकित्सा सुविधाएं भी बंद कर दी गई है। आंदोलन कर रहे आश्रित सदस्यों ने कहा है कि लोगों को बार बार आश्वासन के बाद भी नियोजन नहीं दिया जा रहा है। संघ के सदस्यों ने मांग की है कि उन्हें तत्काल रोजगार प्रदान किया जाए और उनकी समस्याओं को हल किया जाए। आश्रित सदस्यों का कहना है कि उनके जीवन यापन की स्थिति अत्यंत कठिन हो गई है। वे अपने अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रखेंगे।
रामगढ़ के चोटूपालू घाटी में हादसे को रोकने के लिए अलग से बनेगी सड़क। चेयरमैन गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने बुधवार को दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के चेयरमैन संतोष यादव से मुलाकात की। उन्होंने रांची रामगढ़ चोटूपालू घाटी में आए दिन सड़क हादसों को रोकने पर पहल करने, सड़क के लिए अनधिकृत भूमि का भुगतान करने आदि पर चर्चा की। इस पर यादव ने कहा है कि स्थायी समाधान के लिए अलग से सड़क बनाई जाएगी। सांसद ने चेयरमैन का ध्यान जैना मोड़ से देवघर वाया बेरमो, नावाडी, डुमरी, ससारखो, नारायणपुर, मधुबन व गिरिडीह तक 4 लेन सड़क बनाने, गोविंदपुर NH-19 से गिरिडीह तक सड़क 4 लेन करने, NH-19 डुमरी मोड़ KV हाई स्कूल के सामने व IBP गुजाडी मोड़ में ROB बनाने, गोला से रामगढ़ तक 4 लेन निर्माण कराने पर ध्यान आकृष्ट कराया।